हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वंदे मातरम इन माय प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अभी हम रीजनिंग में एक सीरीज़ चला रहे हैं जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, जो हमारी आज थर्ड क्लास है। और यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी, 2 क्लास है, तो उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें, ताकि उन क्लासों में बहुत ही बेसिक से पढ़ाया गया है। यदि कहाँ समझ में नहीं आया है उसको नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम उसका नेक्स्ट क्लास में यानी कि जो सॉल्यूशन लाएंगे। तो अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी, पहले उन क्लासों को देखें, फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि जो सीरीज़ चल रही है एकदम बेसिक से चलाई जा रही है और हम सारा सीरीज़ ख़त्म करने वाले हैं। क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे रीजनिंग में चैप्टर बाई चैप्टर कोर्स करा रहे हैं। तो आप सब लोग इन क्लासों को जरूर अटेंड करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हैं, समझ के इस क्लास को कीजिएगा। और देखिए, ज़्यादा नहीं हम प्रश्न कराते, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते हैं और लगभग कोई डाउट नहीं रहेगा। लगभग 10 क्लासें हम सिटिंग अरेंजमेंट में पूरी करने वाले हैं। और हमने पिछले मैथ में भी बहुत ही परसेंटेज में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो मैथ में भी पढ़िएगा। और जीके जीएस में प्रीवियस ईयर से बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन कराए हैं, हिंदी में भी चलाए हैं, एनालॉजी में, रीजनिंग में पढ़ाया है। जो भी यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हम इस एग्ज़ाम की परीक्षा कर रहे हैं। यदि कौन सी क्लास आप चाहते हैं उस क्लास को ज़रूर नाम यानी कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उस क्लास को ज़रूर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज सिर्फ 2 प्रश्न लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग में प्रश्न हैं। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पिछली क्लास 2 हमने पढ़ाई हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहाँ नहीं आया है तो उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। F A के दूसरे बाईं ओर, A और B A के दूसरे दाईं ओर, A D का बायां पड़ोसी है, C A और B के बीच में बैठा, क्या बोला है, C F और B के बीच में बैठा है। तो A का बायां पड़ोसी E है, तो F का पड़ोसी कौन है, यानी कि F का पड़ोसी पूछा है कौन है। तो देखिए, हमने उन क्लासों में भी बहुत अच्छे से समझाया एकदम बेसिक से, तो इस क्लास में भी बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, उसने क्या कहा, केंद्र की ओर मुख करके। वृत्ताकार क्या होता है दोस्तों, हम बता दें, वृत्ताकार गोल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, F A के दूसरे बाईं ओर बैठा है। पहले लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कर लीजिए, ऐसा 6 हो गए, 3 और 3 6। उसने क्या पूछा है, F A के दूसरे बाईं ओर। अगर हम F को यहाँ बैठा दें तो A के दूसरे बाईं ओर, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। F A के दूसरे बाईं ओर, F है ना जो A के दूसरे बाईं ओर। अगर हम A को यहाँ बैठा दें तो F का A का बायां A, देखिए हमने क्या बताया था, इस साइड होता है राइट साइड, इस साइड होता है लेफ्ट, यानी कि दायां और बायां। तो उसने कहा A का बायां दूसरा, A का बायां पहला और दूसरा, ये बैठ गए। आगे पढ़िएगा, B A के दूसरे दाईं ओर बैठा है, B A के दूसरे दाईं ओर, पहला दूसरा। देखिए A का दायां कौन हो जाएगा, इस साइड बोले तो बायां, इस साइड बोले तो दायां, ठीक है। यदि आपको ये भी मालूम नहीं है दायां और बायां किस साइड होता है तो उसको भी ज़रूर बताएं, और पिछली क्लास में देखें उनमें अच्छे से समझाया है हमने, ठीक है। तो देखिए उसने क्या बोला है, B A के दूसरे दाईं ओर है, B A के पहला और दूसरा, B यहाँ आ गया। इसके बाद है A D का बायां पड़ोसी है, A D का बायां पड़ोसी है। अब देखिए A है ना जो D का बायां पड़ोसी है, तो D का अगर हम यहाँ बैठा दें तो D का बायां यहाँ आ जाएगा, क्योंकि D का दायां इस साइड। देखिए क्लॉकवाइज घुमाए, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बायां है, और नहीं क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दायां है, और उल्टा घूम रहा है अनक्लॉकवाइज घूम रहा है तो बायां है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, A D का बायां पड़ोसी है। इसके बाद पूछा है C है जो F और B के बीच में बैठा है। C कहाँ बैठा है, F और B के बीच में, F और B के बीच में कौन बैठा, देखिए F A रहा और B यहाँ रहा, C यहाँ बैठा है। अब बचा कौन है दोस्तों, देखिए A B भी है, C है, D भी है, E। देखिए E बचा है तो E कहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान बचा है यहाँ, तो E को हम यहाँ बैठा देते। देखिए सारे के सारे लोग बैठ गए। उसने पूछा क्या है, A का बायां पड़ोसी E है, A का बायां
पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी देखिए ई है, बिल्कुल सही है। इसके बाद पूछा क्या है, एफ का पड़ोसी कौन है। जो एफ है दोस्तों इसका पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी सी और ई है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, सी और ई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहाँ नहीं समझ में आता है बस ये बताइएगा, उसको हम घूर घूर के पढ़ाएंगे। बहुत ही कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमारा मकसद है हम पढ़ा रहे तो उसमें कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो डाउट रहा तो पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ दोस्तों। हमारा मतलब है स्टडी वंदे मातरम की ओर से कमज़ोर बच्चा पढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम ही कराना है, बाकी और यूपी बोर्ड परीक्षा भी कराते हैं। यदि कौन सी क्लास आपकी है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके ऊपर यदि आपकी कोई इच्छा है इसके ऊपर वीडियो लाने की तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो वो उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज पर बैठे, यानी कि एक गोलाकार मेज ये रहा केंद्र की ओर मुख करके। छह मित्र हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, सबका मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है, केंद्र की ओर है। एफ ए के ठीक बायां बैठा है, एफ ए के ठीक बायां बैठा है। ए यहाँ बैठा देंगे तो ए का बायां एफ हो गया, क्योंकि हम ऐसे हैं तो लेफ्ट साइड इस साइड होता है तो बायां इस साइड। एफ पूछा है, एफ ए का ठीक बायां है। ठीक है, बैठा दिया, बायां कर दिया। इसके बाद पूछा है बायां है, बी ए के सामने बैठा है। बी ए के सामने देखिए यहाँ पर बैठा दें तो बी ए के सामने बैठा है। इसके बाद ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे, ए और डी एक दूसरे, ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। क्वेश्चन तो गलत है। एफ ए के ठीक बायां बैठा है, एफ ए के ठीक बायां बैठा है तथा बी ई के सामने बैठा है, बी ई के सामने बैठा है। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, ये इसको छोड़ दीजिएगा। अभी बी ए के सामने बैठा है, बी ई के सामने बैठा है। सॉरी यहाँ पड़ गया था इसको, ये नहीं है, ये क्या है हमारा ई। इसके बाद पूछा है ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो डी यहाँ तो इसके सामने। आप पूछा है, आप पढ़िएगा इस लाइन को कि बी ई के सामने बैठा है, बी ई के सामने बैठा है और बी ए के सामने, बी क्या कहाँ है क्वेश्चन, बी ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है। देखिए हम बी को अगर यहाँ बैठा दें और ई को यहाँ बैठा दें, एक दूसरे के सामने हो गया। और या फिर इसको ई और बी ऐसे भी बैठा सकते, लेकिन इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब बचा कौन है दोस्तों, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी नहीं हुआ तो सी कहाँ आ जाएगा, एफ के सामने। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ के सामने कौन बैठा है दोस्तों, एफ के सामने सी बैठा है, तो सी क्या हो गया दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद है बहुत ही अच्छे से क्लास समझ में आया होगा। कहाँ समझ में नहीं आता है तो उसको भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हम एकदम बेसिक सीरियस से पाठ चला रहे हैं। किसी समस्या के किसी कहीं यानी कहीं जाना है मुझे, इसलिए आज सिर्फ 2 ही प्रश्न लाए हैं। अगले क्लास में हम क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल को, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आज की क्लास देख रहे हैं आप लोग तो पहले उन 2 क्लासों जो होगी उनको ज़रूर देखें। क्रम बाय क्रम यूट्यूब पे अपलोड की गई हैं। हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो 6 AM पर अपलोड की जाती है। यदि लाइव में एनालिसिस करना है तो 6 PM पर एनालिसिस करते हैं। और
हिंदी की भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चलाते हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो उन क्लासों को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल ऑन करें, ताकि हमारी क्लास जो अपलोड होती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और हम बता दें, जो भी नोटिफिकेशन जॉब के बारे में आता है, कोई नोटिफिकेशन यानी कि वैकेंसी निकलती है, कुछ भी होता है, उसके लिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।